हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो लास्ट क्लास में हमने एरर्स वाले टॉपिक सॉल्व किए थे, क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने, उन्हीं पर आधारित कुछ हम और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो त्रुटियों के लिए है, त्रुटियों के संयोजन के लिए है। तो संयोजन में हमने कहा कि योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि, घात में त्रुटि, ये अलग अलग त्रुटियाँ हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं योग की और अंतर की, यानी कि दो राशियों को जब जोड़ा जाता है या दो राशियों को आपस में घटाया जाता है तब इनमें किस प्रकार त्रुटि होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले अगर हम योग और अंतर की बात करें तो हम कहते हैं कि योग और अंतर के लिए तो बराबर आता है। पहले हम कहें योग में त्रुटि, एरर इन एडिशन। तो योग में त्रुटि के लिए जैसे हम कहते हैं कि P बराबर है अपने पास A प्लस बी। P बराबर क्या है, A प्लस बी। दो भौतिक राशियों को जोड़ा गया तो वो अपने पास P प्राप्त होता है। P बराबर A प्लस बी ले रहे हैं। अब हम कहते हैं कि यदि A के मापन में त्रुटि कितनी है, डेल्टा A, B के मापन में त्रुटि कितनी है, डेल्टा B, और जो P है उसका एडिशन है, उसमें त्रुटि जो है वो मान लें डेल्टा P। ये इन तीनों के लिए हमने त्रुटियां मान ली कि A के लिए जो अपना त्रुटि आ रही है वो डेल्टा A आ रही है, B के मापन में त्रुटि डेल्टा B आ रही है, और इनके कुल योग में जो त्रुटि आ रही है वो डेल्टा P आ रही है। तो जब इनको हम रखेंगे तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P। इस P की जगह रखा, देखो हमने, बराबर A की जगह क्या रखोगे, A प्लस माइनस डेल्टा A, यहाँ प्लस B की जगह B प्लस माइनस डेल्टा B। तो जो त्रुटियां होती है वो इस तरह से प्लस माइनस में साथ में लिखी जाती है। ये सबसे फर्स्ट क्लास, बिगिनिंग क्लास में हमने कह दिया था कि त्रुटियों को इस तरह से प्लस माइनस में उनके साथ रखा जाता है। जिस भौतिक राशि में जो त्रुटि आ रही है उसके साथ रखी जाती है। जैसे P प्लस माइनस डेल्टा P, A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B। तो अब यहाँ इनको आगे सॉल्व करें तो P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर A, इस B को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है, फिर प्लस माइनस डेल्टा A और ये प्लस माइनस डेल्टा B। देखो हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है और कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो P प्लस माइनस डेल्टा P था वो एज इट इज रखा, A इस प्लस B को यहाँ लेकर आ गए, ये डेल्टा A, ये डेल्टा B। रीअरेंजमेंट किया गया है और कुछ नहीं किया गया। ऐसा करने से क्या अंतर आया या आपने सॉल्व करने में क्या फर्क पड़ा इससे, तो यहां हम देखते हैं कि जो A प्लस बी है उस A प्लस बी को क्या लिख सकते हो, P। A प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो इस A प्लस बी को P के फॉर्म में लेके आओ तो P प्लस माइनस डेल्टा P इक्वल में A प्लस बी की जगह P प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर P प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब ये वाला P देखो इस P से कैंसिल हो रहा है, ये P तो हम कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा अपने पास डेल्टा P बराबर उधर क्या रहेगा राइट हैंड साइड में, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। ये प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B आ गया अपने पास। अब ये डेल्टा P का जो मान आया उसमें हमने कहा कंडीशंस चार अलग अलग हो सकती है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो जो एरर्स हैं अपने पास वो अधिकतम मान लें तो डेल्टा P बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B। मैक्सिमम इतनी एरर इसमें हो सकती है योग में।
कि डेल्टा पी बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो दोनों भौतिक राशियां हैं जिनका हम मापन कर रहे हैं, जिनका हम योगफल ले रहे हैं, उन दोनों के मान में जो अलग अलग त्रुटियां आ रही है उन दोनों का हमें योग करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है। ये देख लें, तो जो त्रुटि आई दोनों के योग में वो त्रुटि है अपने पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, अब हम अंतर में त्रुटि लें। ये तो हुआ योग के लिए, फिर चलते हैं त्रुटि के लिए, वो भी अंतर में। तब कर दें इसे, अब सेकंड लेते हैं अंतर में त्रुटि। एरर इन सब्ट्रैक्शन, अंतर में त्रुटि। अंतर लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि दोनों राशियों को एक दूसरे में से घटाना है, उन्हें माइनस करना है। तो जो अपने पास ए और बी दो भौतिक राशियां हैं, उन दोनों का हम अंतर ले रहे हैं कि अपने पास मान लो कि P बराबर है A माइनस बी। P बराबर क्या है? A माइनस बी है, दो भौतिक राशियां A और B है, और उन दोनों का हम अंतर ले रहे हैं P, क्योंकि हमने लिखा P बराबर A माइनस बी। अब अगर ए के मापन में त्रुटि, जैसे हमने पहले कहा था वैसे हम कह रहे हैं कि ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए है, बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी है, तथा पी के मापन में त्रुटि डेल्टा पी है। ए के मापन में डेल्टा ए, बी के मापन में डेल्टा बी, पी के मापन में डेल्टा P है। तो यहां पर इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P, P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर A की जगह A प्लस माइनस डेल्टा A, फिर माइनस B की जगह B प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, बराबर है, देख लें, जहाँ P था उसकी जगह हमने लिखा P प्लस माइनस डेल्टा P, जहाँ A था उसकी जगह A प्लस माइनस डेल्टा A, जहाँ B था उसकी जगह B प्लस माइनस डेल्टा B। अब फिर से अरेंजमेंट चेंज करें, तो P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर A, इस माइनस बी को हम पहले लिख दें, A माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब चेंज क्या हुआ, इस A माइनस बी को हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो ये बनेगा P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर, इसकी जगह P आ गया, फिर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। P प्लस माइनस डेल्टा B बराबर P प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। P कैंसिल कर दें, P दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो रह गया प्लस माइनस डेल्टा P बराबर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें भी फिर वही अधिकतम त्रुटि के लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा P बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये चेक कर लेंगे, डेल्टा P बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपने पास आ गया, तो ये अंतर में त्रुटि आ गई।
अब नोटिस करने लायक यहाँ ये है कि जब हमने योग में त्रुटि पढ़ा था तब भी डेल्टा पी बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था, और जब अपने पास हम पढ़ रहे हैं अंतर में त्रुटि तब भी हम कह रहे हैं कि डेल्टा पी बराबर वही आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। यानी कि राशियों को घटाया जाए या राशियों को जोड़ा जाए, उनमें उपस्थित त्रुटियों का योग ही होता है। उन्हें जोड़ना है, ठीक है, उन्हें घटाना नहीं है। चाहे अंतर ले रहे हैं तब भी त्रुटियों का हमें योग करना है, ये याद रखें। ओके, ये दो केस अपने पास हो गए योग और अंतर से संबंधित। थर्ड लिखें फिर, रब करना है इसको। चलो थर्ड नंबर लेते हैं, गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि, एरर इन प्रोडक्ट। यदि दो भौतिक राशियों का हम गुणा लेते हैं तब उसमें कुल त्रुटि क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। गुणन के लिए त्रुटि ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही हम मान लें कि P बराबर अपने पास है A इंटू बी। P बराबर क्या है, A इंटू बी है, ठीक है। यानी कि दो राशियां हैं A और B, उनका गुणनफल आता है अपने पास P। वही इंडिविजुअल राशि में हमें त्रुटि माननी है कि यदि A के मापन में त्रुटि डेल्टा A, B के मापन में त्रुटि डेल्टा B और P के मापन में त्रुटि डेल्टा P है। A के मापन में त्रुटि डेल्टा है, B के मापन में डेल्टा B, P के मापन में डेल्टा P है। तो इन राशियों को हम ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर A की जगह A प्लस माइनस डेल्टा A, गुणा में है B की जगह B प्लस माइनस डेल्टा B। तो A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B आ गया। अब इनको गुणा कर दें तो देखो P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर, गुणा करोगे तो यहाँ A इंटू बी हो जाएगा, गुणा करके लिखते हैं A इंटू बी, फिर आएगा अपने पास A का डेल B के साथ गुणा, A इंटू डेल B, फिर B का डेल A के साथ गुणा, B इंटू डेल A, और फिर आ जाएगा डेल A इंटू डेल B। चेक कर ले, फिर आपस में गुणा किया हमने, P प्लस माइनस डेल P बराबर AB प्लस माइनस A इंटू डेल B प्लस माइनस B इंटू डेल A प्लस माइनस डेल A इंटू डेल B। अब आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास, यहां तक तो हमने कहा कि ये दो राशियां थी, उनको गुणा किया, बीच में प्लस माइनस थे तो सारी राशियां आपस में गुणा हो गई थी। अब यहां अगर हम देखें तो ए बी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए इंटू बी जो आया अपने पास ये वाला, ए बी बराबर क्या था, P था। तो P बराबर जो ये है एज इट इज रहने दें, P प्लस माइनस डेल P बराबर ए बी की जगह P प्लस माइनस A इंटू डेल B प्लस माइनस B इंटू डेल A प्लस माइनस डेल A इंटू डेल B। डेल A इंटू डेल B है। अब ये वाला P तो कैंसिल हुआ, ये P तो आपस में कैंसिल हुआ, ये वाला P लाते माइनस कट गया, तो डेल P इक्वल क्या रह गया,
ए इंटू डेल बी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ओके, अब क्या करें? अब डेल ए और डेल बी ये जो है वो दोनों त्रुटियों के मान हैं, वो अति अल्प होते हैं, काफी छोटे होते हैं, काफी ज्यादा छोटे हैं, तो इनका गुणनफल नगण्य माना जा सकता है। जो डेल ए और डेल बी है इन दोनों का गुणनफल हम नगण्य मान सकते हैं, अप्रॉक्स टू 0 ले सकते हैं। तो यहां डेल ए इंटू डेल बी नगण्य है, अप्रॉक्स टू 0 है। ये इनको नगण्य कर दो, तो नगण्य करने पे अपने पास क्या बच जाएगा? प्लस माइनस डेल पी बराबर ए इंटू डेल बी, प्लस माइनस में चल रहा मामला पूरा, बी इंटू डेल ई। अभी भी ए के साथ डेल बी है और बी के साथ डेल ए है, तो फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से चेंज करने के लिए हम कहते हैं कि पूरे समीकरण में दोनों तरफ p का भाग दे दिया जाए, दोनों तरफ p का भाग दे दिया जाए। भाग देकर देख लेते हैं। डेल p अपॉन p इक्वल में प्लस माइनस a इंटू डेल बी। देखो p बराबर क्या है? p का भाग हम जरूर दे रहे हैं, लेकिन p बराबर ए बी है और राइट हैंड साइड में अपने पास पूरा गेम ए बी में चल रहा है, तो ए बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ डिवाइड में ए बी और प्लस माइनस बी इंटू डेल ए, डिवाइड में इसमें भी क्या लिखते हैं? ए बी। डिवाइड तो हमने p से ही किया है, लेकिन p के बराबर में ए बी होता है, तो राइट हैंड साइड में जो हमने डिवाइड किया तो उसमें हमने ए बी लिख दिया। ओके, तो ये बन गया कि प्लस माइनस डेल पी अपॉन पी बराबर, इसमें ए कैंसिल, इसमें बी कैंसिल, तो क्या रह गया? वो रह गया डेल ए अपॉन ए और ये रह गया डेल बी अपॉन बी। ओके, तो देखो ये अनुपात के रूप में, यानी कि अपने पास सापेक्षिक त्रुटि के रूप में आया। ये जो मान आए अपने पास वो सापेक्षिक त्रुटि के रूप में आए, अनुपात के रूप में आए हैं। अब प्लस माइनस के फॉर्मेट में है, तो प्लस माइनस ना लिखकर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन पी इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये अपने पास इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, अंतिम संबंध हो जाएगा। ये याद रखें, डेल पी अपॉन पी इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये इनके अनुपात के रूप में है, सापेक्षिक त्रुटियों के फॉर्मेट में आता है। ये ध्यान रखें, ये अपने पास है गुणन में त्रुटि। ओके।